अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम रुखसाना है, मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर और हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं 4। और इसमें जो हम टॉपिक है हमारा वो आज का है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें जो हमारी इसकी डेफिनेशन है वो है कौन सी है? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर concentration to high concentration against the concentration gradient across the membrane with the use of energy। देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, हम पहले क्या पढ़ते हैं? हाई कंसनट्रेशन टू लो। हमने डिफ्यूजन का क्या पढ़ा? हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, यानी ज़्यादा चीज़ बह रही थी, पानी की बकेट भरी हुई थी तो वो नीचे गिर गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वो कह रहा है कि लोअर कंसनट्रेशन टू हम हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जैसे हम हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो क्या करेंगे? हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। आप किसी चीज़ को जब आप धक्का देकर फोर्स करके अप्लाई उसको आप उस चीज़ में घुसाएंगे तो ऐसा ताल्लुक़ यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर आपकी बुक में एक बुक बनी हुई है नर्व्स की, बहुत अच्छी डायग्राम्स है, तो उसमें आपको पता चलेगा सोडियम और पोटाशियम का आपस में क्या ताल्लुक़ है। जैसे कि पोटाशियम की मिक़दार नर्व्स के इन साइड में ज़्यादा होती है, सोडियम की बाहर कम होती है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि सोडियम की मिक़दार पोटाशियम की भी मिक़दार बाहर कम होती है। और अब मैंने ये छोटी सी डायग्राम बनाई है, शायद आप थोड़ी सी समझ आ जाए। यानी सोडियम बाहर ज़्यादा मिक़दार में है, पोटाशियम बाहर जो है नर्व्स के कम मिक़दार में है। पोटाशियम इन साइड ऑफ द नर्व्स जो है वो ज़्यादा है और सोडियम कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे नर्व्स की क्या ख्वाहिश होगी कि वो अपने अंदर पोटाशियम की मिक़दार को बढ़ाए और सोडियम को मज़ीद कम कर दें। यानी जिस तरह आप कह दें कि आप अपनी मर्ज़ी की जो काम करना होता है उसको तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करने पर भी तरजीह दे दें, और जो नहीं पसंद हो उसको आप कम से कम टाइम दें, कम से कम वक्त दें। ये इसी तरह आप खाने की मिसाल भी हो सकती है कि आपको फ़र्ज़ कीजिए कि कोई बहुत अच्छी चीज़ पसंद है, आप खाते जाएंगे। आप जिस वक्त बिरयानी से आपका पेट भर जाएगा तो आप उसको छोड़ेंगे। उसके अलावा आपके पास जो दूसरा आइटम हो गया आप उनको जस्ट फॉर टच यानी कि टेस्ट के लिए आप उनको चखेंगे और उसको इतना आप वो नहीं देंगे, इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये चीज़ है यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं फ़िल्ट्रेशन के ऊपर। फ़िल्ट्रेशन का मतलब क्या है? देखें, फ़िल्ट्रेशन तो आप घर में भी करते हैं, आप चाय को भी स्टेन करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी पानी को भी आजकल हम स्टेन करते हैं, क्योंकि इसमें साफ़ रखने के लिए का फ़िल्ट्रेशन करने के लिए आप देखते हैं कभी आप स्टेनर यूज़ करते हैं, कभी कपड़ा यूज़ करते हैं, कभी कोई झिल्ली वगैरह यूज़ की जाती है। अब हम आप जिस वक्त बुक की तरफ आते हैं तो उसमें क्या होता है, हम छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों से अलग करने के लिए हम फ़िल्ट्रेशन करते हैं। और फ़िल्ट्रेशन करने के लिए इसमें हम क्या झिल्ली को इस्तेमाल करते हैं। और जो झिल्ली इस्तेमाल की जैसे कि क्या कहते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है बाय विच द स्मॉल मॉलिक्यूल साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फोर्स टू मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अलग करने के लिए बड़ों से हम फ़िल्ट्रेशन की झिल्ली इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे हमारे बायोलॉजी में जो इसका है टॉप वो है हमारा ब्लड प्रेशर एग्जाम्पल। हमारी एग्जाम्पल जो है वो ब्लड प्रेशर की है। और वैसे फ़िल्ट्रेशन का अमल हमारा वही है जो हमारा फ़िल्ट्रेशन का अमल होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी सेल के अंदर ये सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद है हमारा एक एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से क्या मुराद आ जाती है? आप खुद समझ लीजिए, चीज़ को खाना यानी कि इनटेक करना, मटेरियल का अंदर जाना, इसको क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस क्या होती है? चीज़ का बाहर आना, खारिज होना, मटेरियल का बाहर निकलना। और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो उनसे हैं ये हमारा
अगला टॉपिक हम इसमें शामिल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फिल्ट्रेशन जो है समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।